हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। बीपीएससी का यह फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन शामिल हैं। इसमें शामिल प्रश्नों का जो स्तर है और उसका क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। बीपीएससी जिस हिसाब से अपना क्वेश्चन सेट करती है, इसमें शामिल क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार सेट किए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस बेहद ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को। इसमें एक्चुअली लगभग हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस या फिर करेंट्स हो गया, बिहार स्पेशल, इन सभी विषयों का समायोजन है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशोक के जो 13वें शिलालेख था उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 5, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तालीकोटा, बनिहाटी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जिसके बाद केडीआर सॉरी विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। प्रथम द्वितीय का बात करें तो 1526, 1556 एंड थर्ड 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने प्रारंभ की थी? पीडीएस प्रणाली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 8, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ओके, अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में अधिकतर आदमी कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवाजी। अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी और अष्ट दिग्गज का संबंध केडीआर से था, कृष्णदेव राय से था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक जो था भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। राइट आंसर इज सी, स्लेमैन जो थे वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 11, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? कंफ्यूजन इसमें बैरकपुर होगा, लेकिन बैरकपुर ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली बैरकपुर छावनी थी एक, जहां से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 की क्रांति। प्रश्न संख्या 12, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा स्टेडियम अभी एक हाल फिलहाल में बन रहा है, शायद ओडिशा में बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इन्होंने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और अधिवेशन का जो स्थान था वो स्थान कलकत्ता था। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो 1887 ईस्वी में उन्होंने किया था बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, मद्रास से किए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, द्वितीय रहीमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बैनर्जी। प्रश्न संख्या 17, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी नगदी फसल के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 20, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? राइट आंसर इज ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जितने भी इसमें ऑप्शन है, यानी कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, ये भी सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करना है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किन्होंने किया था? राइट आंसर इज, और ये हजारीबाग से जो है फरार हुए थे और नेपाल चले गए थे। वहाँ से जो है इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कंटिन्यू कब आरंभ किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1924 ईस्वी से। 1924 में एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ था कि महात्मा गांधी ने बेलगांव कर्नाटक से पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एक ही बार किए थे वो। क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, वो कब हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक, और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां पर है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? शहर पूछ रहे हैं यहाँ पे 5 पहाड़ी से। राइट आंसर इज ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राजगीर होगा। वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो सबसे कॉमन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार। बिहार में कहाँ से अगर पूछेगा तो बिहार में शायद जीरादेई नाम के स्थान से ये संबंध इनका जन्म हुआ था वहाँ पे, और जीरादेई शायद सारण में है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए हजारीबाग, जहाँ से जेपी नारायण भागे थे, आजाद दस्ता का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के चिरांद नाम के पूर्व स्थल की प्राचीनतम जो संस्कृति है चिरांद,
प्राचीनतम संस्कृति है कौन सी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति है चिरांद। क्वेश्चन नंबर 32, पटना में बाबा ठाकुर दास ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? प्रथम राज्यपाल, कॉमन सा क्वेश्चन है भी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जयराम दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ओके, कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? बिलो देन 10 lakhs। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मक्का का। अधिकतर आदमी गेहूं या चावल मानेगा, लेकिन राइट आंसर होगा इसका मक्का। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में मछली प्रोडक्शन करने में अग्रणी जिले जो हैं वो कौन से हैं? ये क्वेश्चन हमने बिहार करंट में डाला हुआ था। वैसे अगर सिंगल डिस्ट्रिक्ट का बात करेगा तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मधुबनी आएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बिहार में फिश का प्रोडक्शन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट किया है तो वो मधुबनी होगा। और अग्रणी जिले में अगर 2 नाम दे रहा है तो मधुबनी और दरभंगा इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि शीर्ष श्रेणी में की रैंकिंग में दालें कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो है दाल का प्रोडक्शन कौन सा दाल होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूंग और मसूर की दालें जो है बिहार में शीर्ष श्रेणी में प्रोडक्शन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में गन्ना प्रोडक्शन में अग्रणी जिला जो है वो कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, जो यूपी से जो सटेगा वही होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, यूपी से टच करता है और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया टच करता है उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा भारत में गन्ना का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट यूपी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बीपीएससी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रोहतास, साक्षर। ठीक है, सबसे अधिक नहर जो है सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है? रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किशनगंज और सहरसा में जो है 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10.53%। ये डेटा बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, बीपीएससी डेटा ही पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था? ओके, राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। एक्चुअली चारों में कंफ्यूजन है, मैं बाद में इसको क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी? यानी कि बिजली का जो कैपेसिटी था प्रोडक्शन करने का वो कितना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4767 मेगावाट, यानी कि 4767 मेगावाट जो है 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता थी, उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 44, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? कृषि कर्मण पुरस्कार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गेहूं के लिए जो है बिहार को 2017-18 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 45, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? यानी कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में कब एंट्री लिया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में एंट्री लिए थे। कुंवर सिंह सबसे पसंदीदा पर्सन है बीपीएससी के लिए, हर एक बार ये क्वेश्चन इससे टच रहता ही है। तो 22 अप्रैल 1858 को जो है जगदीशपुर में कुंवर जी ने एंट्री लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? बिहार हेराल्ड नाम का ये अखबार था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2018 में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में उसको रखा गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, धन की उधारी का विनियमन करना, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, रिजर्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना % वोट प्राप्त होना चाहिए? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट जीत ले, इसके अलावा लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करे तो वो जो है वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव करना। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। वहीं समान आचार संहिता का बात करें तो आर्टिकल 44 इससे संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और कृषि एवं पशुपालन, इसके बारे में बात करें तो कृषि एवं पशुपालन जो है आर्टिकल 48 में वर्णित है। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का अलगाव जो है पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। ठीक है, ये सभी डीपीएसपी से संबंधित हैं। और बीपीएससी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक बार 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछता ही है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों से फिक्स है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ओके, और इसके बारे में जो मैं कह रहा था कि एक आर्टिकल पूछता है, पहले क्या था सिंगल आर्टिकल पूछता था, लेकिन अब बीपीएससी भी समझ गया है कि स्टूडेंट अब स्मार्ट हो गए तो ये सम्मिलित करने के लिए देता है, यानी कि 3-4 आर्टिकल्स आपको कम से कम माइंड में रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। सी, ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि CH हनुमंता राव जो है उनका होगा 1984। GV राव समिति का संबंध जो है 1985 से है। वही अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो इसका होगा 1978। और LM सिंघवी समिति के बारे में बात करें तो ये होगा 1986। और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात करें
तो ये होगा 1957। अशोक राय मेहता समिति जो थे वो, अशोक राय, हाँ ठीक है, द्विस्तरीय थे, और बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में स्थित खेतरी, खेतरी जो है वो खादान किसके लिए फेमस है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तांबा, राजस्थान खेतरी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज ऑप्शन बहुत सॉलिड दिया हुआ है इसमें। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, म्यांमार। ओके, आई गेस आप लोग नेपाल सोच रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में चंद्र और भागा नदी, ठीक है, चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीति, जो कि आई गेस हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 62, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। चंबल नदी तीन तीन स्टेट से बहती है, यूपी, एमपी एंड राजस्थान। और यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन था, यूपीएससी में पूछा हुआ कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल जो है कौन से रिवर में पाया जाता है? तो राइट आंसर था उसका चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 63, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, भरमौर जनजाति अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबा, ओके, कॉपर के लिए जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कॉपर हो गया, उसके बाद मैग्नीज हो गया, गोल्ड हो गया, उसके बाद बहुत सारा ऐसा जो भारत में प्रथम स्थान पे है वो स्टेट आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज भारत में जो प्रोडक्शन होते हैं ना उसमें स्टेट का क्रोनोलॉजी पूछ देता है ये। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश जो है तांबे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 66, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? पहलगाम। ओके, राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिद्दर। कश्मीर के बारे में बात करें तो कश्मीर का मैप आई गेस ऐसा है, जबकि यहाँ से जो है अभी JNK हो गया और ये यूटी हो गया, सॉरी दोनों यूटी हो गया, ये लद्दाख हो गया और ये JNK हो गया। ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ से जो निकलता है ऐसे करके सबसे लंबी नदी, जिसका नाम ऑब्वियस बात है सिंधु है। फिर यहाँ से निकलता, बहुत सारी नदियाँ हैं एक्चुअली इसमें, सबसे बड़ा यहाँ से जो मानसरोवर लेक से निकलता है सिंधु ऐसे निकलता है, और सिंधु जो है जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान के साथ अगर कोई नदी बॉर्डर बनाती है तो वो झेलम नदी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ओके, इसका सही जवाब होगा एक्चुअली ऑप्शन ई होना चाहिए इसका, बिकॉज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में ये सम्मिलित रूप से दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हल्लीकर जो है राजस्थान की मवेशी नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा वाटरफॉल जो है किन दो झीलों के बीच अवस्थित है? ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ह्यूरन झील और ओंटारियो झील। एक्चुअली उत्तरी अमेरिका का झील का क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सुपीरियर, मिशिगन, विनीपैग, ह्यूरन, ओंटारियो और रेंडियर, अथावस्का, ये सारा क्रोनोलॉजी में याद रखना जरूरी है, बीपीएससी कभी कभार पूछ दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि मेल नहीं खाता है? ओके, किर्गिज मध्य एशिया, राइट आंसर। बेंडविन अरबी प्रायद्वीप, ठीक है। सकाई मलेशिया, मसाई यानी कि उपद्वीप से एक से अधिक, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ओके, जर्मनी में एक नदी भी बहती है जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, आई गेस उसका नाम है राइन नदी।
इसका राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन है कि जर्मनी में कोयला क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉरेन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 72, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ओके, सेंट पीटर्सबर्ग को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पिरेनीज माउंटेन्स, ये जो रेंज है ये किसको किसको अलग करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेन और फ्रांस को जो है पिरेनीज पर्वतमाला अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 74, अड्डू प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो है किस महासागर में स्थित है? अड्डू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन। ठीक है, भारतीय महासागर में अड्डू प्रवाल भित्ति अवस्थित है, ये अंडमान साइड में है शायद। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स को कौन प्रकाशित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके जो हेड है ना उसको याद रखना बहुत जरूरी है, करंट में क्वेश्चन रख देगा। लाइक वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो हैं शायद डेविड मॉलपास हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, WTO के जो इकोंजी इवेला करके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर बारे में बात करें, क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा है शायद, बुल्गारिया के जो हैं वो हैं। और वहीं पे UNDP के बारे में बात करें तो UNDP के जो हेड हैं वो अचीम स्टेनर हैं। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं वो एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के जो हैं वो टेड्रोस अधानोम है, और उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गाय राइडर हैं। इसका जो हेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आय विधि जो है वो GDP गणना करने की विधि नहीं है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासमान लागत विधि। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? राष्ट्रीय आय। ओके, राइट आंसर इज नेशनल इनकम का जो डेटा जारी करता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO करता है। क्वेश्चन नंबर 78, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की थी, ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी कि यह स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे को निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना एकदम सही। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को स्थापना एवं आधुनिकीकरण करके विस्तार, मरम्मत और नवीनीकरण को शामिल करती है। सही है, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2013-14 में जो है CTT प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? ओके, भारत जेंडर बजटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2005-06 में जो है जेंडर बजटिंग स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, PM केयर कोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि सभी। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, ठीक है। इसको उसमें पूरी तरह व्यक्तियों को संगठनों को शैक्षिक योगदान होता है, एकदम सही है। प्राथमिक उद्देश्य किसी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति में निपटने और प्रभावित राहत प्रदान करना, बिल्कुल सही, इनमें से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या है चावल उत्पादन में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन करता है। वहीं पे अगर बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है चावल उत्पादन में, राइस प्रोडक्शन में, तो अब राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा?
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आएगी। यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के कुल मूल्य क्या था, मतलब अगर अमेरिकन डॉलर में। राइट आंसर इज 4,12,871 मिलियन अमेरिकन डॉलर थे भारत के पास 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार का। क्वेश्चन नंबर 85, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा जो है वो कितना है। ये डेटा बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10.06%। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, साइंस से स्टार्ट हो गया। ओके, कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 87, अनुदैर्ध्य तरंगों के जो उदाहरण है वो क्या है, इनमें से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किससे, किसके द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने जो है मेल खाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 90, लेंस की क्षमता जो है मापी जाती है, सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डायोप्टर द्वारा लेंस की क्षमता मापी जाती है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका यूज नहीं होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गामा किरण का यूज नहीं होता है MRI में। क्वेश्चन नंबर 92, जब एक ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, जो अपरिवर्तित राशि रहती है उसको उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 93, प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो किसका मात्रक है, बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि बीपीएससी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 95, ओम मीटर जो है किसका मात्रक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Al2O3 जो है रूबी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 97, पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है मापा जाता है किसमें व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे हाई होता है, सबसे उच्च होता है मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 99, एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण एग्जाम्पल है कौन सा है एंटीबायोटिक दवा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 100, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, CH4। क्वेश्चन नंबर 101, अम्ल वर्षा यानी कि एसिटिक रेन जो होता है उसके घटक कौन से हैं। राइट आंसर इज इसका HNO3 भी होगा और H2SO4 भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, D2O, बंधक के रूप में काम किया जाता है यानी कि शीतलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, पानी का pH मान जो होता है वाटर का वो कितना होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 pH मान होता है पानी का।
क्वेश्चन 104, वर्ष 2021 के लिए सामान्य यानी कि रसायन के लिए क्षेत्र में नोबेल प्राइज निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। हम लोगों ने नोबेल पे एक वीडियो बनाया था एक ट्रिक के माध्यम से, केमिस्ट्री की लिस्ट मंगवाओ, मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 106, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है उस रसायन का नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉपर सल्फेट को जो है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? इसका सिंपल सा ट्रिक है, पानी को क्या कहा जाता है? जल। तो जल जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम में खनिज पदार्थ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, CO2। क्वेश्चन नंबर 110, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केरोसिन तेल में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 111, एंजाइम लाइपेज जो है किसका स्रोत है? लाइपेज एक एंजाइम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनक्रियाज अग्नाशय का जो है लाइपेज स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 112, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर इज TB, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग के लिए जो है BCG का टीका यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन से रक्त के संचरण में मदद करता है? ठीक है, रक्त के संचरण में जो है एरिथ्रोसाइट हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 115, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। 90% भेड़ और 10% बकरी, खरगोश कोई नहीं मारेगा। राइट आंसर इज इसका खरगोश ही है। ओके, खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में अवस्थित है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तिरुचारूर में है। 117, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? सलीम अली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीनगर, कश्मीर में है। 118, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेंट स्टार्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शगुन को जो है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पोर्टल शगुन लॉन्च किया गया है। BPSC के एग्जाम में करंट्स का रोल एक अलग ही ओहदा का होता है। लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस के बीच में करंट क्वेश्चन रहता है, 35 से 40, यानी कि हिस्ट्री, उसके बाद करेंट्स, आफ्टर दैट साइंस और बिहार। अगर इस चारों पे कमांड हो गया तो आराम से आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 119, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रूपसी असम में अवस्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए जो है भारत के किस राज्य ने कानून बनाया, यानी कि चेहरे पे मास्क पहनना जो है मैंडेटरी है? कौन सा स्टेट है भारत का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान जो है चेहरे पे मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए राजस्थान ने कानून बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 121, बीज बचाओ आंदोलन यानी कि बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो चेयरमैन है वो चेयरमैन कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशोक गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 29 जून को भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन यानी कि प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ऐसे शहर में हुआ था जहाँ पे बॉर्न ऑफ कोरोना उसको मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वुहान, यहीं से कोरोना का शायद स्टार्टिंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान जो है वो क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, किस देश के साथ भारत 2+2 जो है बैठक करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत 2+2 वार्तालाप करता है। क्वेश्चन नंबर 127, एक्चुअली 2+2 ये वॉर प्रैक्टिस हो गया टाइप का हो गया, ये एक बहुत सारा और भी वॉर प्रैक्टिस होता है, लाइक खंजर हो गया, मित्र शक्ति हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, बहुत सारा है। और जो ये मतलब क्या कहते हैं मुस्लिम देशों के साथ होता है, लाइक सऊदी अरब हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उन सबको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 127, सॉरी, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ओके, ट्रैक 1.5। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति ट्रैक 1.5 होती है। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग यानी कि मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाओस, इसकी राजधानी वियंतियान, थाईलैंड, बैंकॉक, भारत न्यू दिल्ली, कंबोडिया फ्नोम पेन शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट, ओके सिस्टर स्टेट का संबंध है, बहन वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका का जो है अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 130, न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? प्रथम भारतीय मूल का मंत्री बना है न्यूजीलैंड में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रियंका राधाकृष्णन बनी है, बना दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है बिहार में कहाँ से प्रारंभ होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोतिहारी। जैसा कि जानते हैं आप लोग, नेपाल से जो है मोतिहारी की सीमा लगती है नेपाल के साथ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज लगता है। और साउथ में अगर क्या कहते हैं झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में लगता है कैमूर, जिसको भभुआ कहते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे सासाराम हो गया, सासाराम के बाद फिर क्रोनोलॉजी में गया आ जाएगा, नवादा आ जाएगा, जमुई, बांका, भागलपुर आ जाएगा, उसके बाद कटिहार आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के साथ लगता है इधर से कटिहार लगेगा, उसके बाद पूर्णिया लगेगा और किशनगंज लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो लगेगा इस साइड आएगा पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान आ जाएगा, सारण आ जाएगा, फिर एंट्री लेके गंगा बक्सर आ जाएगा, जिसको भोजपुर कहते हैं, सॉरी भोजपुर के बगल में बक्सर आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा ये कैमूर, भभुआ। कैमूर जो है ये वेट कैमूर जो है, कैमूर आपको झारखंड और वेस्ट सॉरी यूपी दोनों से लगेगा। लाइक कटिहार जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है पश्चिम चंपारण, यूपी और नेपाल दोनों से लगता है। तो ये दो स्टेट जो जो लगते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी बीपीएससी बिहार मैप से क्वेश्चन पूछता ही है। पिछली बार शायद पूछा था कि बिहार में जो गंगा नदी बहती है वो दोनों साइड का शायद डिस्ट्रिक्ट बोला था। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ पटना से जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं वो, और गंगा नदी के किनारे, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया मोतिहारी, ठीक है।
नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू जर्सी में जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 133, शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, मतलब सॉरी ले लेने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से ये किस टीम से खेलते हैं? ओके, आईपीएल टीम का नाम दिया हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन, इस बार का विनर चेन्नई सुपर किंग सीएसके। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जो है और ये शेन वॉटसन चेन्नई सुपर किंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑब्वियस सी बात है बिहार में बनाया जा रहा है। और डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को शायद मनाया जाता है, शायद। ओके, कंफर्म 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस के अवसर पे मेधा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस, 3 दिसंबर मेधा दिवस, राजेंद्र प्रसाद के जीवनी पे हाल ही में एक बुक भी आया था, पावन चरित्र करके। ठीक है, पावन चरित्र, जिसके रचयिता अमरेंद्र नारायण थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है। और बिहार से लगभग 6-7 क्वेश्चन रहता ही है करंट में, साथ ही साथ बिहार का जीके से तो अलग से रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 136, 2025 के FIDE के सर्वप्रथम जो है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत और रूस। क्वेश्चन नंबर 137, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पियरे गैसली। 138, वन मोर थिंग। ओके, वन मोर थिंग नाम के कार्यक्रम जो है किसने आयोजित किया था? वन मोर थिंग, इस टाइप का एक बुक भी है। ओके, इसको सही जब राइट आंसर क्या होगा? वन मोर थिंग एप्पल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 139, आई एम नॉट मसीहा, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? मसीहा, इसका सही जवाब होगा सोनू सूद। बहुत अच्छा वर्क किए थे इस बार कोविड में। ओके, इनका एक बहुत अच्छा कल ट्वीट आया था कि किसान जो है वापस खेतों पे जा सकेंगे, वापस किसानी मतलब खेती कर सकेंगे, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। जब ये बिल को वापस लिया गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद आया था ऐसा ट्वीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 140, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का खिताब जीतने वाली जो टीम है वो कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया लेजेंड्स। ओके, अब आता है मैथ। तो मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। यानी कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है, 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी, और 7 साल के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से जो है कितनी गुना हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 39/15। नेक्स्ट, ए ने 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद बी 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर ए के साथ व्यापार का साझेदार हो गया, और यदि अंत में मुनाफा 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने के बाद बी ने व्यापार में साझेदारी की होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 143, समीकरण 4 प्लस √5x² - 2 + √3x + 6 + 3 √3 = 0, इसके मूल का हरात्मक माध्य क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6।
क्वेश्चन नंबर 144, यदि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल जो है उसके प्रथम पद में 19 पदों का योगफल के बराबर है तो प्रथम 30 पदों का योगफल कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 145, यदि n एक पूर्णांक संख्या तथा उसके अंकों के योग 2 है, ठीक है, तो 10 पर पावर 10 बिगर देन n, उसके बाद n से बड़ा है 10 पर पावर 11, तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 146, XYZ सदस्यों द्वारा 3 कंपनियां WBC व्हाइट ब्लड सेल WBC के क्रय किया गया एकक और उसके कुल मूल्य एकक के मूल्य के साथ निम्नलिखित समीकरण में दिया गया है। अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 50। 147, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। अच्छा मिक्स कर देता है, ठीक है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह दिन में जितना मिश्रण बेचा है उतना ही बचे हुए पानी, सॉरी वेट, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 19/21। क्वेश्चन नंबर 148, एक ताला चाबी बनाने वाले फैक्ट्री में एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से सिर्फ ताले उत्पादित करती है और हर 1000 ताले के उत्पादन करने के बाद मशीन की सफाई करनी पड़ती है। उसमें 5 मिनट का समय लगता है। दूसरी मशीन 1 मिनट में 75 चाबी की दर से सिर्फ चाबियां ही बनाती है। ओके, ये बनाती होगा यहाँ पे। हर 1500 चाबी बनाने के बाद इस मशीन की सफाई करनी पड़ती है और इसमें 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यदि दोनों मशीनों पर एक साथ ताला चाबी बनाने का काम शुरू कर दिया जाए तो 9000 ताला चाबी की जोड़ी तैयार करने में न्यूनतम कितना मिनट का समय लग जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 170 मिनट। क्वेश्चन नंबर 149, यदि y बराबर log 2x का होल स्क्वायर हो माइनस 6 log x 2x + 12 घन संख्या है तो समीकरण x पावर y बराबर 256 का जो है इसका आंसर क्या निकलेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, x + 1/x का होल पावर 6 में के विस्तार में अचल पद क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20, ठीक है। इस तरह ये हमारा सेट खत्म होता है। मिलेंगे अब नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।